हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो जी आज डिस्कशन करने वाले हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। तो आइए जल्दी से डिस्कस करते हैं सवाल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन के ऊपर। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले ब्रीफली आपको हमारे कोर्सेज के बारे में भी बता देता हूं। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट की या फिर स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी कॉमर्स की, तो एवर स्टडी क्लासेस के पास आपके लिए डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज है और प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है। डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट या फिर हमारी ऐप पे। तो जी यहाँ पे पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिमेंटिक बैरियर टू कम्युनिकेशन? यूज ऑफ मल्टीपल मीनिंग वर्ड्स, use of administrative and technical words, use of idioms and phrases, selection of the wrong medium। तो हमारे जो कम्युनिकेशन के अलग अलग बैरियर्स हैं उनको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। हमारे पास फिजिकल बैरियर्स हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं, सिमेंटिक बैरियर्स हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है इनमें से कौन सा सिमेंटिक बैरियर नहीं है। तो ये नॉट वर्ड को ध्यान से पढ़ना, कि बार नॉट को नहीं पढ़ते और आंसर लगा देते हैं तो वहां पे गड़बड़ हो जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके जो सिमेंटिक बैरियर होते हैं वो आपके लैंग्वेज से जुड़े होते हैं, कि जिस लैंग्वेज में आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो लैंग्वेज में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, वो लैंग्वेज कहीं ना कहीं ऐसी है कि सामने वाले को समझ में नहीं आ रही। आपने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो कि डबल मीनिंग वाले हैं। आपने कुछ टेक्निकल वर्ड का इस्तेमाल कर दिया जो सामने वाले को नहीं पता। आपने कुछ इडियम्स का, कुछ मुहावरे, कुछ लकोक्तियों का इस्तेमाल किया जो कि सामने वाला नहीं समझता। तो दे आर ऑल सिमेंटिक बैरियर्स। बट रॉन्ग मीडियम की सिलेक्शन करना, रॉन्ग चैनल की सिलेक्शन करना, इट वुड रेदर बी अ फिजिकल बैरियर एंड नॉट अ सिमेंटिक बैरियर। और इसीलिए आंसर जो यहां पे बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी का आपका बनेगा। चलिए जी, असर्शन दी गई है, कम्युनिकेशन गेट्स डिस्टॉर्टेड पर्टिकुलरली एज इट गोज अप द हायरार्की। इफेक्टिव कम्युनिकेशन लार्जली डिपेंड्स ऑन साउंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो कहा जा रहा है कम्युनिकेशन जो है वो आपकी डिस्टॉर्ट हो जाती है जैसे हम ऊपर हायरार्की की तरफ बढ़ते हैं। तो अलग अलग बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन से जुड़े हुए, और एक क्लासिफिकेशन होती है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स की। तो उसी से जुड़ा यहाँ पे सवाल आपसे पूछ रहे हैं, क्या लगता है आपको कि ये स्टेटमेंट सही लिखी गई है या फिर नहीं लिखी गई है? देखो, रीजनिंग वाली स्टेटमेंट थोड़ी जनरल सी लग रही है और आसानी से हम बता देंगे कि सही है। असर्शन वाली स्टेटमेंट में यहाँ पे अप डाउन में थोड़ा सा डाउट आपको हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि आंसर यहां पे क्या होना चाहिए। तो यहां पे माय डियर फ्रेंड्स, इन द वर्ड्स ऑफ डब्ल्यू सी बेनेस, कम्युनिकेशन गेट्स डिस्टॉर्टेड पर्टिकुलरली एज इट गोज अप दी हायरार्की। तो यहां पे जैसे जैसे हम ऊपर हायरार्की की तरफ बढ़ते जाते हैं तो कहा जा रहा है कि हमारी जो कम्युनिकेशन है वो डिस्टॉर्ट होती जा रही है। आपकी जो इंफॉर्मेशन ट्रेवल करेगी फॉर्मल स्ट्रक्चर से, तो हर हर लेयर पे बताया गया कि कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपकी कट ऑफ हो जाएगी, कुछ ना कुछ उसमें चेंज हो जाएगा, कुछ ना कुछ उसमें डिस्टॉर्शन हो जाएगी। और इसीलिए हमारी जो असर्शन यहां पे दे रखी है वो यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगी। एंड दिस इज एज पर दी वर्ड्स ऑफ डब्ल्यू सी बेनेस। और रीजन यहां पे ऑलरेडी जनरल सी स्टेटमेंट दे रखी है कि अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया गया होगा तो आप अच्छे से इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकेंगे। अगर बहुत ज्यादा आपके पास लेयर्स हो जाएंगी तो उस केस में आपके कम्युनिकेशन में गैप बहुत ज्यादा रहेगा, डिस्टॉर्शंस बहुत ज्यादा हो जाएंगी। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू। चलिए सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड। स्टेटमेंट वन है, टाइम एंड डिस्टेंस इज अ फिजिकल बैरियर दैट इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशन। सेकंड स्टेटमेंट है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड इज फिजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन। और यहां पे हमें बताना है कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं या फिर इनमें कोई गलती है। तो यहां पे माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास स्टेटमेंट नंबर वन बिल्कुल सही है कि टाइम और डिस्टेंस आपके फिजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन है। तो अगर दो पर्संस बहुत दूर हैं, उनके पास टाइम भी नहीं है एक दूसरे के पास पहुंचने का, तो फिजिकली दूर हैं, तो उस केस में कम्युनिकेशन में दिक्कत आएगी ही आएगी। अगर किसी मीडियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी चैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हो सकता है उसमें डिस्टॉर्शन आ जाए, डिस्टर्बेंस आ जाए। टेलीफोन में आपको पता है कई बार डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो इनको हम फिजिकल बैरियर्स की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। इंफॉर्मेशन ओवरलोड,
इज अ फिजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन। देखो इंफॉर्मेशन ओवरलोड का मतलब है कि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दें। मैं आपको एक साथ 10 घंटे पढ़ा दूं, इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा ना, तो आप तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाऊंगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि आपका दिमाग ऑलरेडी फुल होगा। तो दिस इज साइकोलॉजिकल, आपके दिमाग से जुड़ा हुआ, या फिर अ पर्सनल बैरियर टू कम्युनिकेशन, आपकी पर्टिकुलर पर्सनैलिटी से जुड़ा हुआ बैरियर टू कम्युनिकेशन है, ना कि फिजिकल बैरियर। तो आंसर यहां पे बनेगा ऑप्शन नंबर ए का, यानी कि स्टेटमेंट 1 ओनली इज ट्रू। तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहां पे आपको करनी है मैचिंग। एक तरफ आपको डिफरेंट बैरियर्स टू कम्युनिकेशन दिए हैं और दूसरी तरफ आपको दिए हैं उनके टाइप्स। तो सिमेंटिक, मैकेनिकल, ऑर्गेनाइजेशनल और सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर को आपको मैच करना है। आइए देखते हैं कि कैसे इनकी मैचिंग यहां पे हो सकती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले सिमेंटिक बैरियर, आसानी से अब आप इसकी मैचिंग कर सकते हैं। आप ऑलरेडी जानते हैं कि आप लैंग्वेज से जुड़े जो बैरियर्स होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। तो अगर आप मल्टीपल मीनिंग वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी अ सिमेंटिक बैरियर। मैकेनिकल बैरियर बेसिकली आपके फिजिकल बैरियर हैं। तो पुअर लाइटनिंग, इट इज गोइंग टू बी अ मैकेनिकल बैरियर, की पुअर लाइटनिंग थी, उस वजह से आप सामने वाले को ठीक से नहीं देख सके, उसकी बात नहीं समझ सके। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का मतलब यहां पे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऐसा है, लोग ऐसे हैं, ताकि कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पा रहा। सो दिस इज गोइंग टू कम विद स्टेटस रिलेशनशिप, कि आपने जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिलेशनशिप्स बना रखे हैं वो ऐसे बना रखे हैं कि कम्युनिकेशन के अंदर आपके गैप्स आ चुके हैं, बैरियर्स अराइज हो चुके हैं। इसके अलावा सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर की बात करें तो साइकोलॉजिकल बैरियर्स जो बेसिकली हैं वो आपके दिमाग से जुड़े रहते हैं, साइकोलॉजी से जुड़े रहते हैं। तो अगर आपकी ग्रास्पिंग पावर कम है, आप बहुत सी चीजों को एक साथ ग्रास्प नहीं कर सकते, तो फिर आप सामने वाले का मैसेज हो सकता है ध्यान से समझ ना पाए। तो इसीलिए हमारी ये मैचिंग ऐसे चलेगी और आंसर यहां पे बनेगा ऑप्शन नंबर सी का। चलिए अगला सवाल है, सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन रेफर टू, सेवन बैरियर्स इन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, सेवन टूल्स टू रिमूव बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, सेवन मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, सेवन स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के सेवन सीज, आपने इनके बारे में जरूर सुना होगा। तो बताइए किससे डिनोट करते हैं ये। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे जो कम्युनिकेशन के सेवन सीज हैं वो रिलेट करते हैं हमारे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन से, बट ये हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने कम्युनिकेशन बैरियर्स को रिमूव कर सकते हैं, कैसे हम एक कम्युनिकेशन करें कि हमारे बैरियर्स अराइज ना हो। तो कंप्लीटनेस रहे कम्युनिकेशन में, क्लैरिटी हो, कंसिडरेशन हो, कर्टसी हो, कंक्रीटनेस हो, कंसाइसनेस हो, करेक्टनेस हो मैसेज के अंदर, तो यहां पे आपके बैरियर्स अराइज नहीं होंगे। और आंसर यहां पे बनेगा ऑप्शन नंबर बी का। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा डिस्कशन। यहाँ पे आपके लिए होमवर्क का सवाल है, इसका आंसर आपको देना है इस वीडियो पे कमेंट करके। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर्स का। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।